दिस इज कैंगरू एंड दिस इज रैबिट। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, कैंगरू और रैबिट का आपस में क्या कनेक्शन है, इसके लिए एक वाकया सुनाते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल के अंदर फीमेल रैबिट और फीमेल कैंगरू इकट्ठे रहते थे। फीमेल रैबिट जो है उसका जो ब्रीडिंग साइकिल है वो बहुत फास्ट है, यानी कि हर 31 में दिन डेज के अंदर एवरेज अगर हम निकाल लें तो फीमेल जो रैबिट है वो अगेन प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बच्चे पैदा कर सकती है। दूसरे हाथ पे जब ये दोनों इकट्ठे प्रेग्नेंट हुए तो कुछ दिन बाद ही 10 बच्चों को इकट्ठे जन्म दिया फीमेल रैबिट ने, और वो कैंगरू के पास आई कि तुम भी मेरे साथ ही प्रेग्नेंट हुई थी, तुम्हारा बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया। अब हम सबको पता है कि कैंगरू जो है उसकी जो बच्चा है वो फौरी तौर पे बाहर नहीं आता। जब वो कुछ दिनों बाद बाहर आता है तो वो इतना छोटा होता है कि उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होती, तो उसको वो ओवरी जो है वो जिस्म से बाहर होती है और वो उसको उस ओवरी के अंदर रखा जाता है 17 महीने तक। हर महीने जो रैबिट फीमेल रैबिट है वो 10 बच्चे पैदा करती, प्रेग्नेंट हो जाती और उसके पास आती और पूछती कि तुम्हारा बच्चा अभी बाहर नहीं आया, और कैंगरू मदर जो है वो कहती कि अभी इसमें कुछ टाइम है। ये सारा सर्कल जो है 17 महीने तक चलता रहा। 17 महीने जब गुजर गए उसके बाद कैंगरू का बच्चा बाहर आया और वो एक ही बच्चा था। इन सारे सर्कल के अंदर जो फीमेल रैबिट थी उसके बेनतहा बच्चे जो है वो पैदा हो चुके थे। कैंगरू की जो माँ, कैंगरू और फीमेल जो रैबिट थी उसने आपस में जो मुकालमा किया वो बड़ा सुनने वाला है। रैबिट ने उससे पूछा कि तुम्हारा जो बच्चा है वो 17 महीने बाद वापस बाहर आया और वो भी एक ही बच्चा था सिर्फ, जबकि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ जो हर महीने हर 31 दिन बाद मैं एक बच्चों की पैदा कर सकती हूँ 10 बच्चे, और वो सारे के सारे माशाल्लाह चल रहे हैं तो तंदुरुस्त और तवाना है। कैंगरू की माँ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा मेरा बच्चा कैंगरू का बच्चा है, वो नायाब होता है। पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें कैंगरू के बच्चे मिलते हैं। जो नायाब होता है वो बहुत कम पैदा होते हैं और वो कभी कभार ही मिलते हैं। रैबिट के बच्चे नायाब नहीं होते, वो नायाब नस्ल नहीं है, वो हर जगह मिल जाते हैं। इस स्टोरी से हम क्या अखज़ कर सकते हैं कि कामयाब लोग, कामयाबी का अगर हम परसेंटेज निकालें तो 99 में से 1% से भी कम लोग हैं, लेकिन कामयाब लोगों को लिस्ट में शामिल होने के लिए और कामयाब होने के लिए एक अरसा चाहिए, एक मेहनत चाहिए, एक टाइम टेन्योर चाहिए। 17 महीने तक अगर जो है वो कैंगरू का बच्चा उसकी ओवरी के अंदर रह के जो है वो ग्रो होता है। सिमिलर स्टेज के ऊपर अगर हमने अपने आप को ग्रो कराना है तो हमें बहुत सारी मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ेगी, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, जो हमने काम करना है, जो सीखना है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर जाके नायाब लोग पैदा होंगे और कामयाब लोग पैदा होंगे। और अगर हम कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी का फार्मूला सीखना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।